स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत की इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं और यह मध्यकालीन भारत का 21वां वीडियो है जिसमें हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे और मुगल काल से रिलेटेड 118 क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह मुगल काल का दूसरा वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का जो बुक है उससे मुगल काल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज हम लोग ये जो सामान्य ज्ञान है लूसेंट का, इससे हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मुगल काल से जो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि 1526 ईस्वी में बाबर किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाला था। तो वह लोदी वंश का था, यानी कि लोदी वंश को हराकर, लोदी वंश के जो था इब्राहिम लोदी, उसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत की प्रथम युद्ध में। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि बाबर की प्रसिद्ध जो है तुलगमा नीति, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह जो है अमीर और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसको जीतने के बाद अरब वासियों को उसने खजाने से बहुत सारा सोने के सिक्के बांटे थे, चांदी और सोने के सिक्के बांटे थे, इसी कारण उसे कलंदर कहा गया। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसको बनवाया था तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है कि आईने अकबर के महान ऐतिहासिक कृति है, आईने अकबरी जो एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल ने उसको लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि दीन इलाही नामक नए धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो है जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी, जिसने बरार क्षेत्र को अकबर को दे दिया था। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो यह अकबर ने प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में तानसेन दरबार में रहते थे, संगीतज्ञ थे, वो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो उनकी राजभाषा फारसी थी दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था, यानी कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो अकबर ने रोक लगाया था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। नेक्स्ट है कि किसने अकबर की जीवन लिखी थी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी डायरी में किया है, दैनंदिनी में किया है? तो बाबर ने बाबरनामा में सबका विवरण दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो उसने प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छा किया था। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम जो थी वही हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? तो रज़्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को गिराया था, यानी उनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है कि कौन मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा था दोस्तों।
नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राजा टोडरमल जो था वो उत्तरदायी था भू राजस्व सुधार के लिए। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना जो है पूजा गृह का नाम था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में विख्यात थे? तो वह अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता जो थे तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमका नामक जो कर होता है उसका समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो यह खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। उसमें इतना ये युद्ध इतना कट्टर टाइप से लड़ा गया था, इतना भयावह था कि इसको जीतने के लिए उसको बाबर को जो है जिहाद का नारा देने पड़ा था। नेक्स्ट है कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर तुर्की का था तो तुर्क भाषा में ही लिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। नेक्स्ट है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं थे? तो चंदेरी का राजा जो मेदिनी राय था वो नहीं बुलाया था। बाकी इसको बुलाने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां व उसका पुत्र दिलावर खां था। ये दिलावर खां ही बाबर के पास जाता है बुलाने के लिए। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी जो था वो भी बाबर को बुलाया था। और मेवाड़ के जो शासक थे जिनसे बाद में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा, वो भी इनको आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट के सुदृढ़ीकरण की दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ उसके बाद बाबर का यहाँ पर स्थिति मजबूत हो गया था। नेक्स्ट है कि मिलान करना है लड़े गए युद्ध और इधर शासक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ में। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। और फिर घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान सरदार जो था महमूद लोदी जो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में पड़ता था, उसका क्षेत्र महमूद लोदी का, उसके बीच में हुआ था जो घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता था। किस मुगल की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि अकबर के युवा अवस्था में संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो वो कनौज पर चढ़ाई नहीं किया था, बाकी दिल्ली करनाल और लाहौर पर चढ़ाई नादिर शाह किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण की परंपरा शुरुआत किया था? तो बाबर ने इस तरह के परंपरा का शुरुआत किया था। कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुके बाबरी आत्मकथा है जो बाबर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। आत्मकथा कहने का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है खुद के द्वारा लिखा गया, ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है तो हुमायूं नामा, यहाँ पे हुमायूं दिया हुआ था लेकिन लिखा हुआ कौन है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। बाकी तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा था तुर्क भाषा में। और तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, इसको जहांगीर ने लिखा है फारसी भाषा में। नेक्स्ट है कि शाहजहांनामा तो मोहम्मद सालेह जो है उसने शाहजहांनामा की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। या कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि बीरबल की पुराना नाम क्या था? तो वो महेश दास था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा सका क्योंकि वह जो है उस समय निरंतर युद्ध में ही पड़ा रहा, यानी उसके समय में ज़्यादा युद्ध लड़ने का उसको अवसर मिलता रहा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया? तो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो जोड़ती है तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। बैरम खान ने ईंट से बने हुए सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, ये 5वें गुरु थे
सिखों के और जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासन को आलमगीर कहा जाता है, तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन जो थे उनको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था, तो भारत में पश्चिम से पंजाब से होकर प्रवेश किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो शेर शाह के समय में। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, हुमायूं को इसमें किसने पराजित किया था, तो शेर शाह सूरी ने पराजित किया था और आगरा और दिल्ली पर अधिकार करते हुए उसने सूर्यवंश का नींव रखा था भारत पे। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं पहले जब शासन करता है तो उसका जो शासनकाल होता है दोस्तों वो 30 से लेकर के 40 तक रहता है, 1530 से 40 तक, और फिर 55 से 56 तक उसका शासनकाल रहता है, 1555 से 56 तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित जो था सलीम चिश्ती के मकबरा, जिसको अकबर ने पहले बनवाया था, तो उसको बाद में संगमरमर का जो है जहांगीर ने करवाया था, और जहांगीर सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से जन्म लिया था जहांगीर, ठीक है, जिसका बचपन का नाम सलीम ही रखा गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी विधवा जो थी अफगान विधवा वह 100 को काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफनाया, तो ऐसा हुमायूं के साथ किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक को उपवन या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि होने के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है, तो बाबर को कहा गया है। नेक्स्ट है कौन पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत का जो साम्राज्य था वो काबुल और कंधार तक विस्तृत किया, तो वह बाबर ही था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुमायूं से लड़ा था, उसी में जीत जाने के बाद वह दिल्ली पर अफगान सत्ता की नींव रखा था। नेक्स्ट है कि दूसरा अफगान सत्ता होता, पहला तो लोधी वंश था, अफगानी वंश लोधी वंश था पहला, और दूसरा फिर सूर्यवंश था। नेक्स्ट है कि भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे, तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। नेक्स्ट है कि मोती मस्जिद बनवाई गई थी किस शहर में, तो आगरा में मोती मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि जजिया नामक कर पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था पुनः। नेक्स्ट है कि अमल गुजार नामक जो अधिकारी होते थे उनका कार्य क्या होता था अकबर के शासनकाल में, तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अमल गुजार का काम होता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था, तो पुरंदर की संधि करके मुगलों को किला दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा और बाद में जीर्णोपरंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, तो वह शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो यह था औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में तमिल तक फैला दिया था औरंगजेब ने मुगल को। नेक्स्ट है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी, तो 1555 से 56 में फिर से उसने मुगल सत्ता की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी, तो सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनेपलाह के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु ऐसे हुई थी। और इसी पर लेनडुप ने कहा था दोस्तों कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते ही उसकी जीवन की अंत हो गई, वो हुमायूं के बारे में ही लेनडुप ने इसी पर कहा था।
नेक्स्ट है कि मुगल शासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी होता था, मुहतसिब। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, तो मदद माग विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुदान भूमि को जो है मदद मास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दस्ता दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था, तो अब्दुल समद ने दोस्तों दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई, तो ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा किया था दोस्तों। पहले वह हजरत आला की उपाधि को अपनाया था और बाद में सुल्तान कहलाया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को उसका जो वज़ीर था गाजीउद्दीन, उसने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, तो यह किस में है, तो ये मुबाइन में है, मुबाइन में है दोस्तों। नेक्स्ट है कि औरंगज़ेब द्वारा चलाए जा रहे जिहाद का अर्थ क्या था, तो दारुल इस्लाम था। लेकिन वही अगर हम बाबर की बात करें तो उसने जो जिहाद का नारा दिया था उसका मतलब था धर्म युद्ध, और इसका मतलब दारुल इस्लाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वह शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण, जहां से अभी 15 अगस्त के दिन जो है हमारे पीएम साहब भाषण देते हैं और वहीं पे झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रम सही अनुक्रम में अंकित करें और युद्ध के स्थलों को भी बताएं। तो सबसे पहले दौरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है, तो वो था A.L. श्रीवास्तव। देखिए लेकिन बात यह है कि A.L. श्रीवास्तव के अलावे जो है मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा गया है शाहजहां के शासनकाल को, उसको और इतिहासकारों ने भी कहा है। उनमें नाम है खफी खां, राय भारमल और बर्नियर। ये जो तीनों है, राय भारमल, खफी खां और बर्नियर, इन और साथ में ये A.L. श्रीवास्तव, ये चारों लोगों ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊस कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मुहम्मद शाह जो था वह था अंतिम बादशाह जिसने तख्ते ताऊस पर बैठा था। इसी को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता ही कारण था जिससे वह पानीपत के युद्ध को जीत पाया था। नेक्स्ट है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो यह जो है जब्ती प्रणाली वो शेरशाह की उपज थी। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली को चलवाया था। नेक्स्ट है कि जवाबीत संबंधित थे, तो राज्य कानून से संबंधित है जवाबीत। नेक्स्ट है कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था, तो कंधार जो था उसके वजह से ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच में झगड़ा होता रहता था। नेक्स्ट है कि ताजमहल का मुमताज़ महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम जो था वो मुमताज़ महल जो थी उसका नाम था दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो बौद्ध विहार का तरह जो नक्शा है वो पंचमहल का है दोस्तों, अकबर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम क्या था, तो अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था, तो कचपाहा राजपूत से ही स्थापित किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुग़ल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है दोस्तों। फिर है कि मुग़लों ने नवरोज़ त्यौहार लिया था, तो पारसियों से जो है नवरोज़ उत्सव को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है,
तो रबिया उद दुरानी का जो मकबरा है, या जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसी को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति नियुक्त किए गए थे? तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक जो हिंदू थे वो सेनापति नियुक्त हुए थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ इस किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवार ए सुहेली जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र का अनुवाद है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जो चित्रकार मंसूर था वह पक्षियों का चित्र बनाने में बहुत विख्यात था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम जो है वो उसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है, और इसकी जो पुस्तक है वह है हुमायूं नामा, और हुमायूं का जो है हुमायूं के बारे में इसमें ज़्यादा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 106 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल या सार्वभौम शांति और भाईचारे की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो उपयुक्त सभी, यानी कि धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता, उदारवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी इन तीनों पर इसका जो सुलह एक कुल जो सार्वभौमिक शांति और भाईचारा का जो नीति था वह आधारित था। किन किन पे आधारित था दोस्तों? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो ये तीनों पर उसका जो है सुलह ए कुल आधारित था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में है। नेक्स्ट है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो बाबर की जो है ये पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि इस सिख गुरु की मृत्यु जो है मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहब्बत ने अपना नाम क्या रखा था? तो बाबर रखा था, और बाबर का जो है तुर्क भाषा में अर्थ होता है बाघ। नेक्स्ट है कि अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था तो किसके निर्देशन में हुआ था? तो वह फैजी के, इतिहासकार फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का जो है वह अनुवाद फारसी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो अब्दुल रहीम खान खाना का रहा है। वही अगर पूछता खड़ी हिंदी बोली में तो वो अबुल फजल का होता है दोस्तों, खुसरो का होता है दोस्तों, सॉरी, अमीर खुसरो का ज़्यादा खड़ी बोली में उसका योगदान रहा है। और हिंदी साहित्य में अगर पूछा जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने का सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको राष्ट्रीय सम्राट कहा जाए, तो ये एक सही होगा आंसर ए नंबर। बाकी जो है कि इन तथ्यों के आधार पर उसको राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रशासकीय एकता और कानून की एक रूपता दिखलाई, और अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया, और अकबर की जो धार्मिक नीति थी, जो उदारता की नीति थी, इन्हीं कारणों से उसको राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है, और फतेहपुर सीकरी से ही अकबर जो है अपना शासन चलाता था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था तो के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, वही उसका मेन जो है उद्देश्य था दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दसवंत जो है वो मुगल काल में अकबर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन था दोस्तों? तो दसवंत था। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 118 क्वेश्चन को कर लिया है जो कि मुगल काल से संबंधित था। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग
मुगल काल के तीसरे पार्ट को जानेंगे और उसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह से मुगल काल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन को हम 300 से प्लस यानी 350 के आसपास क्वेश्चन को पढ़ लेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और उसको शेयर करिए। साथ में अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।